आप सभी का मेरे चैनल स्टार ज्ञानदीप पर स्वागत है। आज हम लोग 15 फरवरी को हुई प्रथम पाली की विज्ञान परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास जो प्रश्न पुस्तिका है वह इसका सेट आई है। सभी प्रश्न इधर उधर रहते हैं, आप सभी अपने प्रश्न को मिला लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। एक कार्बन हाइड्रोजन के सहयोग कर बनता है तो हाइड्रोकार्बन। एक का आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। 2 नंबर क्वेश्चन, बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है तो वर्ग 13। क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूक्रोम के कारण। सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का। प्रथम पोषी स्तर पर हरा पौधा, द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जितने जंतु है वो सभी तृतीय पोषी स्तर में। क्वेश्चन नंबर 5, पीत रस का स्राव होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। ऑप्शन ए सही होगा, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन पुनर्जनन का उदाहरण है तो हाइड्रा पुनर्जनन का उदाहरण है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर। प्रश्न संख्या 13, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर पावर -1 होता है, लेकिन इसमें सभी ऑप्शनों में मीटर पर पावर -1 इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका डायोप्टर होगा। प्रश्न संख्या 14, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो अवतल लेंस में v/u और दर्पण में -v/u। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ऑप्शन डी सही होगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन डी 5 आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, गाढ़ कोशिकाओं से। प्रश्न संख्या 18, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा प्रभावी है? तो हरा रंग। अगला प्रश्न संख्या 20, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, तीनों। इसमें से तीनों मुक्त होगा, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह अर्धपारगम झिल्ली है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 22, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 23, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका होगा प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा अर्थात ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26,
दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम। प्रश्न संख्या 27, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इनमें कोई नहीं, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में ऑप्शन है नहीं। पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों एक ही होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 28, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 29, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होता है। तो आंसर होगा ए अपसारी। प्रश्न संख्या 30, चुंबकीय फ्लास्क का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन सी सही होगा वेबर, क्योंकि वाट शक्ति का एसआई मात्रक, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होगा, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर सही आंसर। प्रश्न संख्या 31, एक ए मीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, ए मीटर का अल्पमतांक क्या है? तो 2 एम्पियर को 20 से भाग कर देंगे तो 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 32, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 33, फल पकाने वाले हार्मोन्स हैं तो एथिलीन, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 34, गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, ए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 35, ओजोन का आणविक सूत्र O3, ऑप्शन बी सही आंसर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीवी पोषी। कवक में मृत जीवी पोषी पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। प्रश्न संख्या 37, एक दिशीय होता है, लिखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानताएं हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, चिंपैंजी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया होती है? तो किण्वन की अपक्रिया होती है। प्रश्न संख्या बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विबीय स्थापन, सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी या संतुलित नहीं है। ऊपर ऑप्शन ए, बी और सी यह संतुलित समीकरण है और डी वाला समीकरण संतुलित नहीं है। प्रश्न संख्या 43, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। प्रश्न संख्या 45, धोबिया सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर डी। प्रश्न संख्या 47, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो OH⁻⁻, अर्थात ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 49, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2, 8, 8 और 1। अंतिम कक्षा में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 50, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्लोरीन के परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान, क्षार चूंकि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 53, ऑक्सीजन का परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार लगभग इसका 2 गुना अर्थात लगभग 16 होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का यह अयस्क है बॉक्साइट, ऑप्शन सी। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 56, समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक विस्थापन क्रिया है। यह समीकरण ऊपर दिया गया समीकरण विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। 57, निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। 59, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। 59 का सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60, यूरो 2 का संबंध है? तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म, सही ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 62, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो ऑप्शन सी सौर सेल, सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 63, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए सही है, NaOH, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64, शुष्क वाष्प का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी CO2 सही होगा। प्रश्न संख्या 65, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर? प्रश्न संख्या 66, आयोडीन युक्त नमक है। तो चूंकि आयोडीन में इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका सी सही है। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 67, मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम है? कांस, ऑप्शन डी सही आंसर है। 68, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवर्त पाए जाते हैं? सही ऑप्शन बी सही होगा। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प को बिलासफर्स बुल या जिंक ऑक्साइड होता है, इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 70, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? साबुन, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में कार्बोलिन समूह के संकेत कौन है? ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन, सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 73, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण? चूंकि लाल रंग
रक्त का हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ऑप्शन डी सही आंसर। प्रश्न संख्या 75, दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है, ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 76, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 17, अपघटक का उदाहरण है, तो कवक अपघटक का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 78, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर। 79, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तीन वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें सभी यह पर्यावरण का हिस्सा है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, खासकर वन पारिस्थितिक तंत्र में 3 पोषी स्तर होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है घास, हिरन, बाघ। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।